हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश और ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 15 से 22 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो जेमिनाई, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है और ये रिश्ता जो है काफ़ी नेगेटिव रहा है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात हुई है जो क्लियरली नहीं हुई है। तो इस वजह से ये रिश्ता काफ़ी परेशानी भरा रहा है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं। जेमिनाई, जो आपके पर्सन है उनको लगता है कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए बजाय के बाहर वाले पर्सन की बातें माने जाए, आपस में अगर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं नए सिरे से, उन बातों को, उन गिले शिकवे को, उन प्रॉब्लम को भुलाते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, नई सोच के साथ, नई ताजगी के साथ, नई हौसले के साथ, नई सोच के साथ अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, समय और वक्त देते हैं, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाएगी तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो वो इस नेगेटिविटी को, इस पनौती बाधाओं को पेशेंटली हैंडल करना चाहते हैं, समय को समय और वक्त देते हुए, आपस में बातें करते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आपस में बातें की जाती हैं तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। जो कई बार जो ग्रह नक्षत्र उनका साथ नहीं देते, चाहते हुए भी कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो उनके फेवर में नहीं था, तो अगर उसको पेशेंटली हैंडल किया जाता है, समय और वक्त दिया जाता है, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है इसमें वो चाहते हैं कि अगर कोई इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, या फिर लस्ट या एडिक्शन है, ओवर थिंकिंग, या फिर जो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, रिश्ते को नेगेटिव बनाना, उस सोच को ख़त्म करते हैं और किसी ऐसे सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हैं, या फिर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, या जहाँ पर आप काम करते हैं, जिस पर आप बिलीव और भरोसा करते हैं, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, वो नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, और इसके लिए मदरली हीलिंग करते हैं। इस प्यार से इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए अगर हीलिंग करते हैं तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी ओवर थिंकिंग रहा है, जो भी स्ट्रेस रहा है, वो चीज़ें सही होंगी। और पास्ट वाले रिश्ते को याद करते हुए, पास्ट की हिस्ट्री को दोहराते हैं, मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को याद करते हैं जो एक दूसरे के साथ बिताए थे, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से घर पन्ना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है उनको ख़त्म करते हुए, उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तो और इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, उन लोगों की मदद लेते हैं जो आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, तो ये रिश्ता फिर से
स्टेबल हो सकता है, फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है। अगर किसी बाहर वाले पर्सन की बातें सुनते रहे, आपस में सोच विचार करके नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं किया तो देख लेते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड। तो जेमिनाई, आप इस रिश्ते में सोच रहे हैं कि अगर सही समय सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार किया जाता है, और इस रिश्ते में जो भी हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई हिडन लव रहा हो, वो छिपा हुआ ना कोई ऐसा पर्सन है, या तो जेमिनाई के पर्सन के जो आपसे भी प्यार करते हैं और किसी तीसरे पर्सन से भी प्यार करते हैं, जिसके बारे में आपको पता ना हो। तो वो आप चाहते हैं कि उस चीज़ को ख़त्म करते हुए पेशेंटली आपके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके और सही समय आने का, सही वक्त आने का, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार किया जाए, ताकि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, और ना ही बहुत ज़्यादा आपसे चिपक कर रहेंगे, ना ही बहुत दूरियां बनाएंगे, तो उससे बैलेंस बनेगा। आप अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि अगर गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाता है, और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपने तक सीमित रखते हुए एक दूसरे के साथ ना तो बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बातों को बंद कर देते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद कर देते हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो बैलेंस बनाकर अगर चलते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और ये काफ़ी एक नया चैप्टर, नया अध्याय, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो ये गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, इसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस हो। एक फॉरेन में रहता है, एक अपने देश, अपने इसमें रहता है, तो इस वजह से हो, या फिर दूसरे स्टेट में रहते हों, तो डिस्टेंस होने की वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और एक दूसरे पर शक और यकीन नहीं, शक किया जा रहा है, यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर क्लियरली इन चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, बातें करेंगे, तो जो है वो बातें ख़त्म होंगी, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से आगे बढ़ा जा सकता है। और देखते हैं फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता बैलेंस बन सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, लेकिन आपको क्लियरली बातें करनी होगी। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, हिडन लव करता है, हिडन प्यार करता है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी बातें करनी पड़ेंगी आपको। तो देखते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो आप जो इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ रिश्ता जा रहा है, इन एंड आउट की स्थिति है, जो ठहराव, जो बदलाव नहीं है, तो उसको प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए, मतलब सोच विचार करके, जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो बेचैनी से, बेकरारी से जो इंतज़ार है, शायद आप कर रहे हैं या जो आपके पर्सन कर रहे हैं, दोनों तरफ से ही जो इंतज़ार हो रहा है, तो उसमें आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। अगर आपके पर्सन इसमें कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और ये बातें करते हैं कि वो आगे कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा रुकावट नहीं लाएंगे जो ये रिश्ता रुक सके, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, तो ये इस रिश्ते में फिर से शहनाइयाँ बज सकती हैं, फिर से रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत और हिम्मत है।
जो अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे और कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हो और तैयार होंगे तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल और खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है और सक्सेसफुल गॉर्जियस हो सकता है। नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं और विक्टोरियस हो सकता है रिश्ता। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द चैरियट, जजमेंट, द मैजिशियन एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, यानी कि इसका आउटकम बता रहा है कि आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते और एक दूसरे से को माफ़ करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। आप किसी की भावनाओं के साथ फिर से मत खेलिएगा। और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और मेल जोल बढ़ाइए, आपस में बातें कीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिल हो सके। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए में नुक्स नहीं निकालेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आपकी दिली तमन्ना है, जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी और ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा ये रिश्ता और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आपको मिलेंगी, लेकिन वेट और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स एंजल की तरफ से प्लीज़ गाइड कीजिए। आप एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी कुछ कहें, बात एक ही है, नाम अनेक है। तो देखते हैं वो आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। अभी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। आपको कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। जो हो सकता है कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कि वो थर्ड पार्टी में है, क्योंकि कई बार दूर रहने की वजह से, रिलेशन में बातें ना होने की वजह से दरार बनाती हैं। तो उनमें आपको क्लियरली बातें करनी हैं। तो मैसेज देख लेते हैं। इट्स अप टू यू, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, peaceful resolution and not the right time। तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो ये समय आपका चल रहा है वो आपके फेवर में नहीं है। अगर आप इस समय को, अपने रिश्ते को यस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इस रिश्ते से मुंह मोड़ना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। आप एक नई डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। जो नेगेटिविटी है, जो आप उसे पॉजिटिवली हैंडल करेंगे, एक नई सोच के साथ एक नई दिशा देंगे इस रिश्ते को, एक नई डायरेक्शन देंगे तो इसका पीसफुली हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। इसका अगर पीसफुली हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक नई दिशा देंगे इस रिश्ते को, एक नया मोड़ देंगे, तो ये जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता आपके लिए सही नहीं था, आपके लिए सही वक्त नहीं था, तो वो यस में कन्वर्ट हो सकता है। आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, प्यार बढ़ सकता है और जो आपका दिल कहे, जो आपका मन कहे, जो आपकी अंतरात्मा कहे, वही आप काम कीजिए। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए और जो समय आपका सही नहीं था, वक्त सही नहीं था, तो अगर आप उसमें हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो पीसफुली एक
हैंडल कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, आपको इसका समाधान मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है या अधर में लटका हुआ है वो आगे बढ़ सकता है, उसमें फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।